किसी के बूते की बात नहीं होती है, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। उनका पार्टी का जन्म कुंडली देखे तो ठीक से कि सरकार में आएंगे और उसके बाद सरकार में बीचे में चले जाएंगे। सबका हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, सबका जवाब सम्यक समय पर मिल जाएगा। भाई राजनीति में विरोध करिए, अनर्गल डेटा मत निकालिए। कहाँ है डेटा, जब निकाल के दिखाएं तो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार है अब, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यह महागठबंधन की सरकार नहीं बल्कि रामलीला मंडली है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, न किसी के श्राप से सरकार जाती है, न किसी के वरदान से जाती है। वरदान रहता है जनता का, और उसके प्रतिनिधि जो रहते हैं उनका समर्थन हासिल होता है। इसलिए राजनीति में वियोग नहीं करना चाहिए, अनर्गल प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं होता है। मूल विषय यह है कि अरे राम तो कण कण में हैं, आप तो कहीं खास खोजते हैं, तो जो खास खोजता है उसकी वाणी वैसे ही विकृत हो जाती है। अरे भगवान राम तो कण कण में हैं, तो भगवान राम की लीला तो कण कण में है, इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में है। अब कुछ लोग को खास जगह नज़र आता है तो उनकी भाषा विकृत हो ही जाएगी। इसलिए विधायकों की संख्या जब पर्याप्त बहुमत उपलब्ध है और 24 नवंबर 2005 से लगातार माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कितना तरह का जाप किया गया कि भाई कैसे जाए नीतीश कुमार जी, लेकिन किसी के बूते की बात नहीं होती है, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि यह सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, ये सरकार बहुत कम दिनों तक रहने वाली है। अच्छा, वो जानते थे कि हम इतना दिन के बाद सत्ता से हट जाएंगे? जो भविष्यवक्ता उनके हैं, उनका पार्टी का जन्म कुंडली देखे तो ठीक से कि सरकार में आएंगे और उसके बाद सरकार में बीचे में चले जाएंगे। ये भविष्यवक्ता लोग जो है ना, वो राजनीति में केवल अपने आचरण पर नहीं, अपने कर्म के बदौलत नहीं, बल्कि जन्म कुंडली की गणना कराते रहते हैं। तो जन्म कुंडली जो लोग देख रहा था उसी से पूछे जा करके कि कितना दिन सरकार चलेगी। लेकिन नेताजी, बिहार में नीतीश कुमार कहते थे कि न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन आरोप यह है विपक्ष की तरफ से कि आधे से अधिक मंत्री दागी हैं। कैसे अब उसको संभाल पाएंगे? इस सब का हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, सबका जवाब सम्यक समय पर मिल जाएगा। सम्यक समय पर सब बातों को मिल जाएगा। और नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस के बारे में रात के अंधेरे में भी कोई सोच लेगा कि हम उसको चुनौती देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो व्यवहार की कार्यशैली रही है उसमें कहीं कोई परेशानी होगी। तो जिन मंत्रियों पर आरोप है, क्या आगे चल करके अगर भाई उसकी व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। ये मीडिया ट्रायल का केवल विषय नहीं है, उसके डिफरेंट स्टेज हैं। ये 1 मिनट में ही बाइट के द्वारा इसको नहीं सम्यक समाधान हो सकता है। ये देश के अंदर में संविधान और उसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न व्याख्या भी है इसकी। लेकिन कल भी देखा गया है कि ये जो कानून मंत्री बनाए गए हैं, जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं और सुरेंद्र यादव हैं, तो उन लोगों पे कई तरह के आरोप हैं। अरे भाई, इस सब के लिए है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर MP MLA कोर्ट बना हुआ है, सबकी सुनवाई हो रही है। चिंता मुक्त रहिए, कोई दबाव किसी पर नहीं चलेगा। न्यायपालिका का इतना कारगर तरीका न्यायपालिका ने विकसित किया है कि अभी आचार संहिता के मामले में भी सब काम छोड़ के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की सरकार के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। लालू यादव भी पटना आगमन हो चुका है। चुनौती कुछ नहीं है। चुनौती क्या है? बिहार में कोई नहीं निकल रहा है घर से। रात में माँ बाप का इलाज कराने जाता है तो नहीं, डर गया है सब। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 3-4 दिनों में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। फिर मैं टिप्पणी करता हूँ, बहुत कड़ा इस पर टिप्पणी करता हूँ। भाई राजनीति में विरोध करिए, अनर्गल डेटा मत निकालिए। कहाँ है डेटा, जब निकाल के दिखाएं तो। लूटपाट, अरे कहाँ? अरे भाई, तो हम इसके पहले महाजंगल का मैंने इसके पहले ये अनर्गल प्रलाप नहीं, गवर्नेंस को नीतियों के आधार पर मुकाबला करना चाहिए, डेटा के आधार पर मुकाबला करना चाहिए। ऐसे ही बयान देने से तो नहीं होगा कुछ। आज मैंने बेटी अब साइकिल से नहीं चल रही है ना, गांव में अब कोई लोग नहीं निकल रहा है ना। गांव में जब निकल रहा है तो एकदम हनुमान चालीसा का सुबह में एकदम 4 बजे कर रहा है ना सब लोग।
कहीं कोई परेशानी अब लोगों को परेशानी हो गई ना। इस ढंग का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कानून के राज का मानक स्थापित किया है वह जनता की मनोदशा है। कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो जनता उस पर कड़ी निगाह रखी हुई है और जनता सम्यक समाधान भी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, साफ तौर से कह दिए हैं कि नीतीश कुमार पर अगर कोई आरोप लगाता है तो यह झूठा है। आने वाले समय में बेहतर जवाब सरकार देगी। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।